किसानों और महिलाओं के साथ ही युवाओं पर माना जा रहा है कि इस मैनिफेस्टो में खास फोकस किया गया है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली का वादा भी किया जा सकता है। लाडली बहनों के लिए भी ये माना जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान होगा। तो जिस तरह से हमने पहले ही आपको जानकारी दी, IBC24 कल से ही आपको ये जानकारी दे रहा है कि महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस इस मैनिफेस्टो में माना जा रहा है कि किया जाएगा। इसके साथ ही बिजली से जुड़े भी कोई ऐलान किया जा सकता है। समाज के अलग अलग तबकों से सुझाव MP बीजेपी ने मांगे थे और उसके बाद इस मैनिफेस्टो को बनाया गया है। बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। रोजगार गारंटी, लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए माना जा रहा है कि कोई खास ऐलान इस मैनिफेस्टो में हो सकता है। इसके पहले कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो पहले ही जारी कर चुकी है और 17 तारीख को वोटिंग होनी है। 17 तारीख की वोटिंग के पहले अब आज MP बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। इसके पहले कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि करीब महीने भर पहले ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था और इस घोषणा पत्र में भी कई अहम बिंदुओं को वो लेकर आई थी। पत्र जारी कर जनता के सामने अपने इरादे भी कांग्रेस ने जता दिए थे। पिछले महीने 17 तारीख को घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था और कई वादे इसमें किए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने क्या वादे किए, अब जरा आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहला वादा था किसानों के लिए जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को जारी रखा जाएगा। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। दूसरा, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं तीसरा ऐलान था घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा कांग्रेस सरकार ने किया। तो वहीं इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट और 200 यूनिट हाफ कर दिया जाएगा। बिजली की दर की बात हो रही है। वहीं पांचवा जो ऐलान था, पांचवा जो बिंदु है वो है पुरानी पेंशन योजना 2005 OPS को फिर से शुरू कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। इसी तरह से छठवां ऐलान जो था वो था कि सिंचाई हेतु 5 हार्स पावर की विद्युत निःशुल्क दी जाएगी, यानी किसानों के लिए एक और सौगात। वहीं किसानों को खास तौर पर फोकस किया गया था। अलग अलग वर्ग के लिए भी कई ऐलान इसमें किए गए थे और सबसे खास जो पूरे देश में कांग्रेस कह रही है, जातिगत जनगणना की बात कराई जा रही है। तो जातिगत जनगणना करवाने का वादा भी इस घोषणा पत्र में है। तो वहीं शासकीय सेवाओं और योजनाओं में OBC को 27% आरक्षण देने की बात भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। इसी तरह से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 4000 रुपए मजदूरी की दर प्रति मानक बुरा करने का ऐलान भी किया गया। तो ये तो बात हुई कांग्रेस की पूरी मैनिफेस्टो की, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या खास रहने वाला है, इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, हमने दर्शकों को कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अहम बिंदु भी बताए हैं, लेकिन बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है जिसे वो मोदी की गारंटी कहती है, संकल्प पत्र कहती है। बीजेपी का कहना है कि ये घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है जिसे हम सरकार बनने पर पूरा करेंगे। इस संकल्प पत्र में किन वर्गों को ध्यान में रखा गया है, क्या जानकारी आपके पास आ रही है कि कौन कौन फोकस पर रहने वाला है और क्या ये मैनिफेस्टो ट्रम्प कार्ड साबित होगा? बिल्कुल, देखिए, दीपावली के ठीक एक दिन पहले और मतदान के ठीक 6 दिन पहले बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेकर आने वाली है। और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि संकल्प पत्र में मोदी की 20 गारंटी का जिक्र किया गया था। मध्य प्रदेश में भी आज बीजेपी जो संकल्प पत्र जारी करेगी उसमें मोदी की गारंटी देगी। मोदी की गारंटी में कई बड़ी योजनाएं हो सकती हैं। 3 वर्गों पर विशेष फोकस है। सबसे ज्यादा फोकस का एरिया मध्य प्रदेश में जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बीजेपी से जिसे संकट मोचन मान रही है, वो है महिलाएं। और महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं यहां पर हो सकती हैं। लाडली बहना की राशि 3000 तक एक्सटेंड करने की जो पहले ही मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं, वो वादा यहां पर गारंटी के तौर पर हो सकता है। इसके अलावा किसानों को कई सारी छूट देने का, रिबेट देने का, 5 हार्स पावर तक जो बिजली कनेक्शन मुफ्त देने की पहली घोषणाएं की गई हैं वो इसमें शामिल रह सकती हैं। किसानों को 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे की बजाय 12 घंटे तक बिजली मिलेगी, ऐसा वादा किया जा सकता है। कई सारे इक्विपमेंट्स पर छूट इसमें दी जा सकती है और अन्य सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा युवाओं पर विशेष फोकस रहने वाला है। युवाओं के रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कई योजनाएं लॉन्च की गई हैं और उसके बाद संकल्प पत्र में भी इसका जिक्र लगातार किया गया है योजनाओं का, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी युवाओं पर अब विशेष फोकस रहेगा। कई बड़े ऐलान, ब्याज माफी के या लोन में सुविधा के जो है स्वरोजगार के लिए नई स्कीम्स का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। इसके अलावा
अन्य वर्ग की हम बात करें तो कर्मचारी इन दिनों जो एक सूत्रीय मांग कर रहे हैं सारे वर्ग के कर्मचारी, वो है पुरानी पेंशन स्कीम की। इसको लेकर लगातार बातचीत जारी थी। कर्मचारी संगठनों ने केंद्रीय नेतृत्व से कल ही भोपाल में मुलाकात की थी और इसके बाद माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम की बजाय कुछ और रिबेट के तौर पर जो है वो कर्मचारी वर्ग को खुश करने के लिए यहाँ पर होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा तड़का धर्म का भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीते दिनों कई लोक बनाए गए, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, पुनर्स्थापना की गई और बड़े परिसर के रूप में मंदिरों का विकास किया गया, चाहे वो सलकनपुर को देखें, ओमकारेश्वर को देखें या उज्जैन के महाकाल को देखें, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो चीजें भी अब घोषणा पत्र में गारंटी के तौर पर रह सकती हैं। किसानों की धान जो कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 2150 रुपए क्विंटल खरीदी जाएगी, वो 3000 के ऊपर का ऐलान बीजेपी मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कर सकती है। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की जो घोषणा पत्र है उसमें से कौन से बिंदु होंगे और इसके साथ ही एमपी कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसकी टक्कर में किस तरह का ये मैनिफेस्टो होगा, ये तो तस्वीर दोपहर साफ हो जाएगी। तब आपसे अपडेट और भी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।